ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके ऊपर तो मुझे इतना इंतहा का शदीद इख्तिलाफ है कि आपने कौम को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को भिखारी बना दिया आपने। लाइनों में लगी हुई हैं 10-10 12-12 हज़ार के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। चेंज नेशन पर बेहजाद है, मैं तो एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, एक खुददार किस्म के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और ये जो टॉपिक है इससे काफ़ी लोग बहुत सारे इख्तलाफ भी करेंगे और काफ़ी लोग इससे हमारे साथ अग्री भी करेंगे। लेकिन इससे अगर बंदा कोई खुददार होगा और वो इसको, हमारी बात को एक्नॉलेज करेगा और हमारा साथ भी देगा, ये इस तरह का टॉपिक है। तो ये टॉपिक बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर बनाया हमने कि कैसे हमारी हवाम को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को भिखारी बना दिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी का ये कसूर हम तो कहेंगे सबसे पहले है कि उन्होंने अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया आवाम को। और 2008 से जब से वो हुकूमत में आए थे, उन्होंने इस तरह की स्कीमें लॉन्च करना शुरू कर दी कि हमारा जो वोटर है वो, उन्होंने हमें वोट दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। इसके अलावा भी आप जब भी देख लें, पीपल पार्टी की जब भी हुकूमत आई, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के चक्कर में ना मुल्क का बड़ा बेड़ा बेड़ा गर्क किया। अब सरकारी देख लें, वहाँ पे उन्होंने उस वक्त 2008 में आए, 100% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी सरकारी मुलाजमीन की। लेकिन उसी रेशो से वो महंगाई भी बढ़ गई। तो वो सरकारी मुलाजमीन बड़े खुश हो, ये हो गया, ऐसे हो गया, हमारी तनख्वाहें 100% बढ़ गई हैं। लेकिन इतना नहीं पता चला कि उनको कि ये हमारा जो मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर गए। वो बलोर साहब जो थे, रेलवे का बेड़ा गर्क कर गए, उन्होंने रेलवे की ईंट से ईंट बजा दी। तो इस तरह के वो सारे पीपल पार्टी करते रहे हैं काम। तो लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर आते हैं वापस कि कैसे देखें आप। अल्लाह ताला भी फरमाता है जिसका हाथ ऐसे रहेगा उसका हाथ ऐसे ही रहेगा। जो देने वाला हाथ है वो देने वाला ही रहेगा। जब आप भीख मांगते हैं ना अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल, क्योंकि राज़िक जो है वो बेशक अल्लाह ताला है। और हमारा ईमान भी, इसलिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ईमान यही है कि अल्लाह ताला ही राज़िक कुल है और उसके अलावा कोई भी ज़ात जो है वो रिज़्क नहीं मुहैया कर सकती हमें। तो हम जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से तवक्कुल जब हमारा उठ जाता है तो लोगों के आगे हाथ फैलाना लग जाते हैं। यही अगर हाथ आप अल्लाह ताला के आगे फैलाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगें और मेहनत करें, एफर्ट करें, तो आपको इससे डबल मिल सकता है। अब देखें जी, 12,000 या 10,000 जितनी भी किस्त मिलती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, आपने देखा होगा लाइनें लगी होती हैं ये जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फंड। और बैंक्स के बाहर, एटीएम के बाहर, वहाँ पे लोग, माफिया बैठी हुई है। वो एक एक बेवा से, औरत से, जो भी वो लेते हैं पैसे, वो 500-500 रुपया, 1,000-1,000 रुपया उनसे वैसे ही ले लेते हैं कि अगर उन्होंने 100 औरतों को उस दिन उन्होंने पेमेंट किया है तो 500 भी लिया है उनसे, एक औरत से, तो 50,000 तो उन्होंने सीधा ऐसे ही कोई एफर्ट किए कमा लिया उन्होंने। कि टाउट जो है हमारा सिस्टम यहाँ पे, वो भी पैसा अंधाधुंध कमा रहे हैं इसके अंदर। तो वो जो औरतें हैं, अब उसके अंदर माजरत के साथ मैं खुद ऐसी औरतों को जानता हूँ कि जो अच्छा खासा उनका जो सेटअप है, जो मंथली वो बेहतरीन तरीके से चलता है, लेकिन क्या पैसे की हवस और लालच ऐसा है कि वो पैसों के पीछे भागने की वजह से बस ना हमारा नाम नहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में डलवा दो, ऐसे लोगों की मिन्नतें करती फिरती होती हैं। और जो हकदार हैं उनका भी हक खा जाती हैं कि जो हमारे हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि वजीफा बांधना कोई बुरी बात है, लेकिन इस तरह के जो बिल्कुल ही मेरिट के खिलाफ, और जिसका दिल किया उठा के उनको दे दी। और जो उन्होंने नुमाइंदे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दिए कि ये आप यहाँ पे सर्वे करो, और कोई पता नहीं किसी को कि सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की औरतें बुला के और उनके नाम बीच में डाल दिए, और उन्हीं औरतों ने अपने दोस्तों को बुलाया, उनके नाम बीच में डलवा दिए। ये मैं आपको रियलिटी बेस्ड बातें बता रहा हूँ सारी। और जो बेचारी बेवा थी, जिसके बच्चे छोटे छोटे थे, और जो घरों में लोगों के काम करती है, और इंतहा की पसमानदगी है उनके घर में, वो उस बेचारी को खबर ही नहीं, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि कोई इस तरह की स्कीम आई है। तो वो बेचारी दर दर ठोकरें खाती है जब जाके, कि जब उसे पता चलता है कि इस तरह के भी पैसे मिलते हैं। तो वो पता चलता है वो तो जी खत्म हो गया, अब आगे कभी आएगा तो फिर आपका नाम डलवा देंगे, इस तरह का। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे जब हुकूमत जो होती है वो माँ होती है, पूरी रियासत जो है माँ है वो हमारी। और उसको चाहिए कि वो खुद पॉइंट करे, लोगों को देखे जाके किसके हाल, कौन किस हाल में है और कैसे वहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो गरीब है उसको वजीफा मुहैया करे। ये हम देखते हैं यूरोपियन ममालिक में सारे बाहर के गोरे यही काम करते हैं। अब देखें, एक बड़ी मशहूर मिसाल मैं आपको दूंगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की। कि उनके दौर में जब वो उन्होंने एक गवर्नर के पास गए वहाँ पे दौरा करने के लिए किसी इलाके का, तो वहाँ पे उनसे देखा कि एक यहूदी बूढ़ा वहाँ पे भीख मांग रहा था।
تو आप रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा उनसे कि भई ये क्यों भीख माँग रहा है? तो उन्होंने कहा इसका कमाने वाला कोई नहीं है और इस तरह ये इस तरह बुरा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े खफ़ा हुए उसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर, उनको कहा उन्होंने कि जब ये जवान था तो ये पैसे कमा के हमें टैक्स देता था, अब बूढ़ा हो गया तो अब ये भीख माँगेगा। उन्होंने हुक्म दिया उसी वक़्त कि इसका वज़ीफ़ा जारी करो। तो ये हमारा मुस्लिम का ये रिवायत है कि हम तो यहूदियों का भी ख्याल करते हैं और उनके भी हकूक़ का ख्याल करते हैं। और रियासत, हमारी रियासत क्या करती है, अच्छे भले लोगों को उन्होंने भिखारी बना दिया। आप मेरे से शर्त लगा लें, आप थोड़ा सा तजिया करें, जाके राउंड करें, जब ये बेनज़ीर न्यूज़ छोड़ के देखेंगे ना, जाके जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, महीने की किस्त आती है, तो वहाँ पे देखें औरतों का लिबास देखिएगा जाके, और उसके अंदर आपको 90% ऐसी औरतें मिलेंगी जो आपको हेल्दी वेल्दी लगती हैं। उनका पहन पहन से ही, पहनावे से ही पता चल जाता है कि ये ठीक इनका भाई सर्कट चलता है। और उनके अंदर 10% कोई ऐसी होती हैं बेचारी जो उस इमदाद की हकदार हैं। तो एक तो वो पैसे की लालच हमारे अंदर ऐसे समाई हुई है ना कि हम दूसरे किसी का भी हक खाने से गुरेज नहीं करते, और ऊपर से भिखारी बना दिया हुकूमत ने। तो ये जो जितना भी सारा सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए ये सारा, कि क्या ऐसे लोगों को भिखारी बना दिया, वो मेहनत करने के बजाय वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। मुल्क ने खाक तरक्की करना है, जब माएँ हमारी ऐसे रोडों के ऊपर और धक्के खाएंगी एटीएम्स के बाहर और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर, उन्होंने अपने बच्चों को क्या सबक पढ़ाना है? वो तो यही कहेंगी ना, ये पैसे मिलते हैं यहाँ से, ऐसे कोई तुम भी ढूंढ लो बंदा, वो वहां से उससे पैसे ले लिया करो, बस ठीक है, सर्कट चल रहा है। तो इस तरह का तो सारा मुआशरा जो है ना, मजमूई तौर पर मफलूज हो जाता है। और तरक्की फिर मुल्क मुल्क इसीलिए नहीं करते, ना कोई रोशन ख्याल बच्चा पैदा होता है, तो फिर ऐसे ही सारे, आप समझ गए होंगे कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।